Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. MCQs of the computer science. Question number 1. Who invented C++? C++ को किसने इन्वेंट की है? ठीक है. A. डेनिस रेची, B. केन थॉमसन, C. ब्रियन केर्निगन, and D. Johnny Strostrup. So Johnny Strostrup is the original creator of the C++ in 1979 at AT&T Bell Laboratories. C++ को जॉन स्ट्रोस्ट्रप ने 1979 में जो है क्रिएट किया था. कौन सी लैब में? एट AT&T Bell Labs. सो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज C++? C++ क्या है? ए. C++ इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. C++ जो है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. बी. C++ इज प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. C support both procedural and object-oriented programming language. And D. C++ is a functional programming language. So इसका सही जवाब है ऑप्शन C. C++ जो है ये सपोर्ट करता है both procedural and object-oriented programming languages को. So what is procedural? Procedural means step-by-step instruction. And object-oriented programming means using the concept of class and objects. इसलिए C++ जो है ये बहुत ये प्रोसीजरल भी है और इसके साथ साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है. सो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द correct syntax of including a user-defined header files in C++? C++ में user-defined header files के लिए कौन सा सही syntax इस्तेमाल होता है? A. #include user-defined एंगल ब्रैकेट्स में क्लोज्ड है. B. #include string में जो है user-defined which is enclosed in double quotes. C. #include user-defined.h and D. #include user-defined. सो इसका सही जवाब है ऑप्शन C. #include user-defined.h. C++ uses double quotes to include a user-defined header file. क्योंकि C++ जो है user-defined header files को इंक्लूड करने के लिए डबल कोट्स का इस्तेमाल करते हैं. सो इसका सही जवाब है हमारे पास ऑप्शन बी. #include user-defined which is enclosed in the double quotes. Question number 4. Which of the following is used for comments in C++? C++ में कमेंट्स के इस्तेमाल के लिए कौन सा फॉर्मेट इस्तेमाल होता है? A. \comment */ B. \comment */ C. \comment and D. both \comment or /comment //. सो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी. both /comment or /comment //. So these both formats are used. // is used for simple line comments. ये जो डबल स्लैश होता है ये सिंपल लाइन कमेंट्स के लिए इस्तेमाल होता है. एंड //./ is used for multiple line comments. और ये दूसरा जो है // जो है ये मल्टीपल लाइन कमेंट्स के लिए इस्तेमाल होता है. सो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी.
Question number 5, which of the following user defined header file extension used in C++? इसमें से कौन सा हेडर फाइल एक्सटेंशन C++ में इस्तेमाल होता है? A HG, B CPP, C H and D HF. सो इसका सही जवाब है H एक्सटेंशन। ये ऑप्शन सी जो है ये इसका सही ऑप्शन है, क्योंकि .h एक्सटेंशन आर यूज फॉर यूज़र डिफाइन हेडर फाइल। .h एक्सटेंशन जो है ये यूज़र डिफाइन हेडर फाइल में इस्तेमाल होता है। सो वन शुड यूज़ हैश इंक्लूड name.h extension in which is enclosed with double quotes. सो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। Question number 6, which of the following is correct identifier in C++? C++ में कौन सा जो है आइडेंटिफायर के रिप्रेजेंटेशन के लिए सही फॉर्मेट है? ठीक है, A वेरिएबल अंडरस्कोर 1 2 3 4, B डॉलर वेरिएबल अंडरस्कोर नेम, C 7 वेरिएबल नेम एंड D 7 वेरिएबल अंडरस्कोर नेम। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वेरिएबल अंडरस्कोर 1 2 3 4, क्योंकि वेरिएबल आइडेंटिफायर की C++ में आइडेंटिफायर के लिए कुछ जो है रूल्स इस्तेमाल होते हैं। फर्स्ट वन इज़ में कंटेन लोअर एंड अपर केस लेटर, डिजिट और अंडरस्कोर। इसमें लोअर केस, अपर केस लेटर और डिजिट्स और अंडरस्कोर आते हैं। शुड स्टार्ट विद नॉन डिजिट करेक्टर, इसको नॉन डिजिट करेक्टर से शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें डिजिट जो है स्टार्ट में हम नहीं लिख सकते आइडेंटिफायर के रिप्रेजेंटेशन के लिए लिखने के लिए। ठीक है, शुड नॉट कंटेन एनी स्पेशल करेक्टर, इसमें कोई स्पेशल करेक्टर भी इस्तेमाल नहीं होता, फॉर एग्जांपल @ डॉलर एट्सेट्रा। सो जो पहला तो सही है, इसमें वेरिएबल नेम भी आ सकता है जो कैपिटल में है और इसके साथ इसमें डिजिट भी आ सकते हैं। सेकंड जो है चूँकि ये डॉलर से शुरू हो, बी वाला ऑप्शन, सो ये सही नहीं है। कोई भी आइडेंटिफायर जो है ये डॉलर से स्टार्ट नहीं होता। सी भी सही नहीं है क्योंकि ये 7 से स्टार्ट है और 7 जो है डिजिट है, सो आइडेंटिफायर जो है ये डिजिट से स्टार्ट नहीं होता। और डी जो है ये भी सही नहीं है क्योंकि ये डिजिट से स्टार्ट हुआ है और डिजिट जो है कोई भी आइडेंटिफायर का नाम जो है डिजिट से स्टार्ट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर इन C++? इसमें से कौन सा जो है C++ में कंस्ट्रक्टर की टाइप नहीं है? ए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, बी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, सी कॉपी कंस्ट्रक्टर एंड डी फ्रेंड कंस्ट्रक्टर। सो फ्रेंड कंस्ट्रक्टर इज़ नॉट ए टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर इन C++। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। फ्रेंड कंस्ट्रक्टर जो है ये C++ में कंस्ट्रक्टर का एक टाइप नहीं है, क्योंकि फ्रेंड जो फंक्शन होती है इज़ नॉट ए कंस्ट्रक्टर वेयर अदर आर द टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर विच आर यूज फॉर ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज़ यूज बाई C++? इसमें से कौन सा अप्रोच जो है C++ इस्तेमाल करता है? ए लेफ़्ट राइट, बी राइट लेफ़्ट, सी बॉटम ऑफ एंड डी टॉप डाउन। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बॉटम अप। C++ is object-oriented language. An object-oriented language uses bottom-up approach to solve a problem. C++ जो है ये object-oriented language है और ये कौन सा अप्रोच इस्तेमाल करता है? बॉटम अप। किस गरज से? In order to solve a problem. क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ वर्चुअल इनहेरिटेंस इन C++? में वर्चुअल इनहेरिटेंस क्या है? ए C++ इज़ ए टेक्निक टू एनहेंस मल्टीपल इनहेरिटेंस,
B. C++ is a technique to ensure that a private member of the base class can be accessed somehow. C. C++ techniques to avoid multiple inheritance of class. And D. C++ is a technique to avoid multiple copies of base class into children or derived class. So इसका सही जवाब है ऑप्शन डी. Virtual inheritance is a C++ technique which ensure that a derived class contain only one copy of the base class variable. Virtual inheritance जो है ये C++ में एक टेक्निक होती है जो ये इंश्योर करती है कि डिराइव्ड क्लास में सिर्फ एक ही कॉपी जो है बेस क्लास वेरिएबल की सिर्फ एक ही कॉपी इस्तेमाल हो सकती है. सो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी. Question number 10. What happens if the following statement is compiled and executed? A. Star PTR is equal to null. Delete PTR. The program is not semantically correct. A. B. The program is compiled and executed successfully. C. The program gives a compile time error. And D. The program compiled successfully but follow an error during an error. So इसका सही जवाब है ऑप्शन बी. The above statement is syntactically and semantically correct. As C++ allow a programmer to delete a null pointer, therefore the programmer is compiled and executed correctly. ये जो स्टेटमेंट है ये सिंटैटिकली और सेमेंटिकली भी सही है क्योंकि C++ जो है प्रोग्रामर को अलाउ करता है कि एक नल पॉइंटर को डिलीट करे जब इसलिए प्रोग्राम जो है कंपाइल भी होगा और एग्जीक्यूट भी होगा. इसका सही जवाब है ऑप्शन बी. द प्रोग्राम इज कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली. Question number 11. What will be the output of the following C++ code? इस C++ कोड का आउटपुट क्या होगा? Hash include isostream.h, hash include string using namespace std, semicolon, integer main, integer argument, character constant store argument, and angle brackets closed, characters string 1 6 is equal to hello, character s2 angle bracket 6 is equal to world, comma character s3 12 is equal to s1 plus double quotes plus s2 semicolon output cout insertion operator s3 comma return 0 hello world error hello world. So there is no operation defined for addition of character array in C++. चूँकि character array C++ में character array की एडिशन के लिए डिफिनीशन के लिए कोई ऑपरेशन यहाँ पर इस्तेमाल नहीं हुई है. हैंस द कंपाइलर थ्रोज एन एरर. इसलिए कंपाइलर जो है एक एरर को थ्रो करेगा एज इट डज़ नॉट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू विद द गिवन एक्सप्रेशन. क्योंकि कंपाइलर को इस तरह कोई भी समझ नहीं आएगी कि इस एक्सप्रेशन के साथ क्या करना है. सो द कंपाइलर विल गिव एन एरर मैसेज. सो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एरर. इस प्रोग्राम में जो है चूँकि एरे के लिए जो है एडिशन ऑफ एरे के लिए कोई ऑपरेशन इस्तेमाल नहीं की गई है इसलिए कंपाइलर जो है एक एरर जनरेट करेगा. Question number 12. What is the difference between delete and delete एंगल ब्रैकेट्स इन C++? डिलीट में और डिलीट एंगल ब्रैकेट्स में क्या फ़र्क है C++ में? ए डिलीट इज सिंटैटिकली करेक्ट बट डिलीट इज़ रॉन्ग एंड हैंस
will give an error if used in any case. B. Delete is used to delete normal object, whereas delete is used to find true objects. Option C. Delete is a keyword, whereas delete is an identifier. And option D. Delete is used to delete single objects, whereas delete angle bracket is used to multiple array pointer of the object. So इसका सही जवाब है option D. Delete is used to delete single object, whereas delete and then angle brackets is used to delete multiple array or pointer of the object. Because delete is used to delete a single object initiated using a new keyword, while delete angle brackets is used to delete group of object initiated with keyword new. जो सिंपल डिलीट है इसके ज़रिए सिंगल ऑब्जेक्ट्स को जो एक न्यू कीवर्ड के ज़रिए इनिशिएट होता है को डिलीट किया जाता है, और डिलीट एंगल ब्रैकेट्स जो है ये ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. Question number 13. What happen if the following program is executed in C and C++? अगर इस प्रोग्राम को C और C++ में एग्जीक्यूट किया जाए तो क्या होगा? Hash include studio.h, integer main void, and then statement start, integer new is equal to 5, print %d/new, and then semicolon, and then braces. A. Error in C and successfully execution in C++. B. Error in both C and C++. C. Error in C++ and successfully execution in C++. And D. A successful run in both C and C++. So the correct option of this question is option C. Error in C++ and successful execution in C. Why? Because new is a keyword in C++, therefore we cannot declare a variable with name new. चूँकि new जो है ये keyword है जो C++ में इस्तेमाल होती है, इसलिए हम a variable के declaration के लिए न्यूज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकती. बट एज देयर इज़ नो सच कीवर्ड न्यू इन सी, चूँकि सी में सी लैंग्वेज में न्यू का कोई लफ्ज़ नहीं है, ठीक है. देयरफॉर द प्रोग्राम इज़ कंप्लीटेड, इसलिए प्रोग्राम कंप्लीट होगा एंड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली इन सी, और सी में सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा. सो ये प्रोग्राम जो है C++ में एरर देगा और C में जो है ये कम्प्लीटली एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि न्यू जो है न्यू कीवर्ड ये C++ में मौजूद है और C में मौजूद नहीं है. Question number 14. What happen if the following program is executed in C and C++? अगर इस प्रोग्राम को C और C++ में एग्जीक्यूट किया जाए तो क्या होगा? Hash include studio.h, void function void, friend f hello, void main, and then curly braces function khali, semicolon function 2, and then so in this program here print a function is used in order to print the hello option, and the main function void main we have called two function with no argument and function with two arguments. Output hello twice in both C and C++. Error in C and successfully execution in C++. C. Error in C++ and successful execution in C, and D. Error in both C and C++. So इसका सही जवाब है ऑप्शन D. As the function if function void need no arguments during its call, चूँकि फंक्शन जो है func जिसमें void लिखा हुआ है इसमें कोई आर्गुमेंट इस्तेमाल नहीं होता ड्यूरिंग इट्स कॉल, हैंस वी आर कॉलिंग फंक्शन 2. इसलिए हम कौन सी फंक्शन को कॉल करते हैं? फंक्शन 2 जिसमें आर्गुमेंट 2 पास हुआ है विद 2 एज पास्ट एज पैरामीटर. देन दिस स्टेटमेंट गिव्स द एरर इन बोथ C and C++.
प्लस प्लस। सो ये जो स्टेटमेंट जो है ये एरर देगा, ठीक है। एरर इन बोथ सी एंड सी प्लस प्लस, ये दोनों ही प्रोग्राम्स, ये स्टेटमेंट जो है दोनों ही प्रोग्राम्स में सी एंड सी प्लस प्लस में एरर देगा। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट दिस पॉइंटर इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस के मुतालिक इस पॉइंटर के बारे में सी प्लस प्लस में कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? दिस पॉइंटर इज पॉस इज ए हिडन argument in all static variable of a class. B, this pointer is pos is a hidden argument in all of the function of a class. This pointer is pos is a hidden argument in all non-static function of a class. And D, this pointer is post is hidden argument in all static function of a class. So इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दिस पॉइंटर इज पॉस इज ए हिडन आर्गुमेंट इन ऑल ऑफ द नॉन स्टैटिक फंक्शन ऑफ ए क्लास। इज बिकॉज ए स्टैटिक फंक्शन और ए टाइप ऑफ ग्लोबल फंक्शन, क्योंकि स्टैटिक फंक्शन जो है हमारे साथ एक ग्लोबल फंक्शन की किस्म है पर ए क्लास। सो ऑल द ऑब्जेक्ट शेयर द कॉमन इंस्टेंस ऑफ देयर स्टैटिक फंक्शन। सो जितनी भी ऑब्जेक्ट होती है वो शेयर करेगी, जितनी भी ऑब्जेक्ट्स होती है वो शेयर करेगा एक कॉमन इंस्टेंस को अब इस स्टैटिक फंक्शन के। वेयर ऑल द ऑब्जेक्ट्स हैव देयर ओन इंस्टेंस फॉर नॉन स्टैटिक फंक्शन, और नॉन स्टैटिक फंक्शन में जितनी भी ऑब्जेक्ट होती है वो इसकी अपनी अपनी इंस्टेंसेस होती है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, what will be output of the following C++ code? C++ कोड इस C++ कोड का आउटपुट क्या होगा? हैश इंक्लूड isostream.h, हैश इंक्लूड string, हैश इंक्लूड algorithm using namespace std, integer main and then string s is equal to spaces int x, s dot erase remove s dot begin dot end and s dot end, count cout, insertion operator s and del, end line and then curly braces a space integer text space and text spaces and d spaces in. So इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, spaces and text. In this program we form an algorithm to remove spaces in the string output. इस प्रोग्राम में हमने एक algorithm बनाए है इस गरज से कि string output में जो spaces होती है इसको remove करने के लिए। So spaces में अगर space and text में अगर space and text में अगर spaces को remove किया जाए तो ये क्या बनता है? space and text कंबाइन वर्ड्स बनता है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज प्रोवाइडेड बाय C++ बट नॉट C? इसमें से कौन सा टाइप जो है C++ प्रोवाइड करता है लेकिन C प्रोवाइड नहीं करता? पता कि कम यो सिजदे C++ प्रोवाइड की C++ किश्ता लेकिन C की निश्ता। ए डबल, बी फ्लोट, C इंटीजर एंड डी बूल। क्वेश्चन नंबर 17 जो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, बूल। C++ provide the boolean type to handle true and false values, whereas no such type is provided in C. C++ जो है ये बूल टाइप बूल इस्तेमाल करता है। क्या इस्तेमाल करता है? बूल इस्तेमाल करता है ट्रू और पास के लिए। ट्रू और पास के लिए बूल इस्तेमाल करता है और ये बूल जो है C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं है। Question number 18, what is the value of p in the following C++ code snippet? इस कोड स्निपेट में p की वैल्यू क्या होगी? हैश इंक्लूड isostream.h using namespace std, integer main which is a main function and then curly braces integer p. So bool a is equal to true, bool b is equal to false, integer x is equal to 10, integer y is equal to 5, then p is equal to x slash y plus a plus b
एंड देन सी आउट पी रिटर्न 0. सो आउटपुट क्या होगा? A 12, B 0, C 2 एंड D 16. सो इसका सही जवाब है ऑप्शन D 16. क्योंकि बिकॉज bitwise slash means bitwise, so x slash y 010 slash 1010 will execute it to 1111, which is 15, as A is true and B is false. So A plus B 1 plus 0 is equal to 1. So final value will be 15 plus 1 is equal to 16. Question number 19. By default all the files in C++ are open in mode. By default जो होते हैं C++ में जितनी भी फाइल्स होती है वो किस मोड में कुल ओपन होती है? A बाइनरी, B VTC, C टेक्स्ट एंड D ISCI. सो इसका सही जवाब है ऑप्शन C टेक्स्ट मोड में. By default all values are open in text. Question 20. What will be the output of the following C++ function? C++ function का आउटपुट क्या होगा? Integer main, register integer I is equal to 1, integer star pti which is a pointer, star represent that this ptr is a pointer is equal to end of I. End means end of I का मतलब क्या है कि ए वेरिएबल की जो एड्रेस होती है. सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर स्टार पीटीआर को आउटपुट करना की लेना, ठीक है. रिटर्न 0. सो ए रन टाइम एरर में भी पॉसिबल, बी कंपाइल एरर में भी पॉसिबल, सी 1 एंड डी 0. सो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कंपाइल एरर में भी पॉसिबल. वाई? बिकॉज यूजिंग डॉलर on a register variable may invalid, so thus causing compiler error. हम डॉलर का इस्तेमाल जो है रजिस्टर वेरिएबल पर नहीं कर सकते, इसलिए ये प्रोग्राम जो है कंपाइलर एरर देगा, ठीक है. ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 21. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिक्लेयर इन एरे इन C++? इसमें से कौन सा सही तरीका है C++ में एरे की डिक्लेरेशन के लिए? ए एरे एंड देन कर्ली ब्रेसेस 10 एंड देन सेमीकोलन, बी एरे 10 एंड देन सेमीकोलन, सी इंटीजर एरे सेमीकोलन एंड डी इंटीजर एरे 10 एंड खाली, ठीक है. सो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी. एरे के डिक्लेरेशन के लिए जो सही फॉर्मेट है, पहला जो है डेटा टाइप होगा, फिर एरे नेम होगा, और फिर एंगल ब्रैकेट्स होंगे, और फिर साइज ऑफ द एरे होगा, ठीक है. सो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी. क्वेश्चन 22. व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग C++ फंक्शन? इस C++ फंक्शन का आउटपुट क्या होगा? इंटीजर मेन, रजिस्टर इंटीजर I इज इक्वल टू 1, इंटीजर स्टार ptr इज इक्वल टू एंड I semicolon, C out insertion operator star ptr and return 0. A runtime error may be possible, B compiler error may be possible, C 1 and D 0. So इसका सही जवाब है ऑप्शन B compile error may be possible because dollar on a register variable may be invalid. Question 23. What is the size of W character in C++? साइज ऑफ W character का साइज क्या होगा C++ में? बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ बिट्स इन सिस्टम, B 2 और 4, C 4 एंड D 2. सो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ बिट्स इन द system. Compiler wants to make CPU is more efficient in accessing the next value. क्योंकि कंपाइलर जो है ये चाहेगा कि CPU जो है मोर एफिशिएंट हो, किस में? नेक्स्ट वैल्यू की एक्सेसिंग में. सो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए. क्वेश्चन 24. व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग C++ कोड? इस C++ कोड का आउटपुट क्या होगा?
hash include isostream.h using namespace std integer main integer cn extraction operator cn semicolon cout cn insertion operator cn semicolon return 0. A segmentation fault, b nothing is printed, c error and d cn garbage value. So इसका सही जवाब है ऑप्शन डी cn garbage value, because cn is a variable, hence overwrite the cn object cn extraction operator cn has no meaning, so an error is generated. Question 25. What is the use of indentation in C++? C++ में indentation का इस्तेमाल क्या है? A. Distinguish between comments and inner data. B. Distinguishes between comments and outer data. C. Distinguishes between comments and encode, and D. Distinguishes between comments and outer data. So इसका सही जवाब है ऑप्शन C, to distinguish between comments and code. So to distinguish between different parts of the program like comments and codes, we use the indentations. Question number 26. Which is more effective while calling the C++ function? C++ function में को कॉल करने में कौन सा तरीक़ा जो है ये ज़्यादा मुतासिर है, more effective है? A. Call by object, B. Call by pointer, C. Call by value, and D. Call by reference. So इसका सही जवाब है ऑप्शन D. In call by reference, it will just pass the reference of the memory address of pass value rather than copying the value of new memories, which reduces the all time and memory use. Call by reference में हम क्या करते हैं, हम जो है उस पास वैल्यू की मेमोरी एड्रेस को पास करते हैं, जबकि दूसरी में हम द वैल्यू ऑफ न्यू मेमोरीज़ की जितनी भी वैल्यूज होती है वो पास करते हैं जो हमारी मेमोरी को रिड्यूस करते हैं. सो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कॉल बाय रेफरेंस, which is a more effective while calling the C++ function. Question number 27. What will be the output of the following C++ program? इस C++ प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा? इंटीजर मेन, इंटीजर आर्गुमेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट, स्टार argument v, and then curly braces, constant character star a is equal to string hello /0 world string semicolon cout insertion operator a return 0. It will print hello, b world, c error, and d hello world. So इसका सही जवाब है hello, because character star are terminated by a/0 character, so the string hello /0 world will be cut down to hello. चूँकि इसकी टर्मिनेशन जो है /0 से हुई है, इसलिए hello /0 वर्ल्ड जो है इसमें से /0 वर्ल्ड कट जाएगा और सिर्फ hello जो है वो प्रिंट हो जाएगा. Question 28. Which of the following is used to terminate the function declaration in C++? C++ प्लस में फंक्शन डिक्लेरेशन के टर्मिनेशन के लिए कौन सा फॉर्मेट इस्तेमाल होता है? A सेमीकोलन, B एंगल ब्रेसेस, C एंड D फुल कोलन. सो इसका सही जवाब है ऑप्शन A. सेमीकोलन इज़ यूज्ड टू टर्मिनेट अ फंक्शन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट. फंक्शन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट की जो टर्मिनेशन के लिए जो फॉर्मेट इस्तेमाल होती है वो जो है सेमीकोलन से होती है. Question 29. What will be the output of the following C++ code? इस C++ कोड का आउटपुट क्या होगा? Hash include isostream.h using namespace std integer main character c is equal to 74 cout c return 0 a I b j c a and d n. सो इसका सही जवाब है हमारे पास ऑप्शन बी, जे.
द लिटरल वैल्यू फॉर 74 इज जे। जे के लिए जो लिटरल वैल्यू होती है वो क्या हुई 74 जो है ये जे की लिटरल वैल्यू है, सो इट विल प्रिंट जे। क्वेश्चन नंबर 30, which keyword is used to define the macros in C++? C++ में macros की definition के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है? हैश macros, B हैश define, C macros and D define। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन B hash define। Hash define is a keyword that is used to define the macros in C++। hash define जो है ये ऐसा कीवर्ड है जो C++ में macros की definition के लिए इस्तेमाल होती है। Question number 31, what is the correct syntax of accessing a static member of a class in C++? C++ में एक क्लास की स्टैटिक मेंबर को एक्सेसिंग के लिए कौन सा सिंटैक्स इस्तेमाल होता है? एग्जांपल क्लास ए पब्लिक स्टैटिक इंटीजर वैल्यू सेमीकोलन एंड देन ब्रेसेस कर्ली ब्रेसेस। ए that is insertion into value, A of value, C A dot value, and D A scope resolution operator and to value। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। 4 डॉट्स इज़ यूज्ड टू एक्सेस ए स्टैटिक मेंबर ऑफ ए क्लास। C++ में एक क्लास की स्टैटिक मेंबर की एक्सेसिंग के लिए जो ऑपरेटर इस्तेमाल होती है उसे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर कहा जाता है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 32, द C++ कोड विच कॉजेज एबनॉर्मल टर्मिनेशन बिहेवियर ऑफ ए प्रोग्राम शुड बी रिटन अंडर ब्लॉक। C++ कोड वो C++ कोड जो एबनॉर्मल टर्मिनेशन का बाइस बनती है किसी भी प्रोग्राम में, उसको कौन सी ब्लॉक में लिखते हैं? ए कैच, बी थ्रो, सी ट्राई एंड डी फाइनल। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ट्राई ब्लॉक। जितनी भी एबनॉर्मल टर्मिनेशन के लिए जो हम कोड लिखते हैं उसको ट्राई ब्लॉक में हम लिखते हैं। कोड दैट लीड टू द abnormal termination of the program should be written under the try block। Question 33, what is the inheritance in C++? C++ में inheritance क्या है? Deriving new classes from existing classes, B overloading of classes, C classes with the same names, and D wrapping of data into a single class। So इसका सही जवाब है ऑप्शन A deriving new classes from existing class। Inheritance is the concept of object-oriented programming in which the new classes are derived from the existing classes in order to reuse the properties of classes already defined। So इसका सही जवाब है ऑप्शन A। Question 34, what will be the output of the following C++ code? इस C++ कोड का आउटपुट क्या होगा? हैश इंक्लूड isotrim.h using namespace std integer main integer a is equal to 5 float b cout size of a plus b and then cout insertion operator a return 0 a 25 b 45 c 46 and D 26। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन B 45 because the A is integer will be converted into the float while calculating the size. The value of the any variable does not modify inside of the size of the operator, hence value of the variable A will remain 5। so इसका सही जवाब है ऑप्शन B 45। Question 35, which of the following symbol is used to declare the preprocessor directories in C++? C++ में preprocessor directory की declaration के लिए कौन सा symbol इस्तेमाल होता है? A dollar, B of symbol, and C hash and D star। so इसका सही जवाब है C hash। Hash symbol is used to declare the preprocessor or directories in C++।
Question 36, what is mean by polymorphism in C++? C++ में polymorphism का क्या मतलब है? Poly means many and morphism means form. Class having only single form, class having 4 forms, C class have many forms and D class have 2 forms. So इसका सही जवाब है option C, classes have many forms. Polymorphism is literally means classes having many forms. Question 37, pick the incorrect statement about inline function in C++. इन स्टेटमेंट में inline function के बारे में जो सही स्टेटमेंट नहीं है उसको पिक आउट करना है, ठीक है. सेव ओवरहेड ऑफ रिटर्न कॉल फ्रॉम ए फंक्शन. बी दे आर जनरली very large and complicated function. C, these functions are inherited, substituted at the point of call. And D, they reduce function call overhead. So इसका सही जवाब है option B, inline or function that are expanded when call. The whole code of the inline function are gets inserted at the point of call. So inline function are generally kept small. So इसका सही जवाब है option B. Question number 38, what will be the output of the following C++ program? इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा? एश इंक्लूड आइसोट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std integer main curly braces integer n is equal to 5 void star p is equal to $n integer star phi is equal to static underscore cost insertion operator integer star and then phi cout slash insertion operator phi and del return 0 a 5 b 6 c compile time error and d runtime error. So इसका सही जवाब है option A. We just casted this from void to integer, so it will print 5 because we have just cast this from the data type void into integer, so it will print the value of 5 because n value is equal to 5. Question 39, what is the abstract class in C++? C++ में abstract class क्या होती है? Any class in C++ is an abstract class from which any class is derived. Class specifically used as base class with at least one virtual function. Class specifically used as a base class with at least one pure virtual function. So इसका सही जवाब है option D. Class specifically used as a base class with at least one pure virtual function. So an abstract class is defined as a class which is specially used as a base class. An abstract class should have at least one pure वर्चुअल फंक्शन. एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होती है ये एक स्पेशल क्लास होती है जो बेस क्लास में इस्तेमाल होती है और इसमें सिर्फ एक वर्चुअल फंक्शन होती है. क्वेश्चन नंबर 40, which of the following constructor are provided by C++ compiler if not defined in a class? इसमें से कौन सी कंस्ट्रक्टर जो है C++ प्रोवाइड करते हैं अगर इसको क्लास में डिफाइन न किया हो? ए कॉपी कंस्ट्रक्टर, बी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, सी असाइनमेंट कंस्ट्रक्टर एंड डी ऑल ऑफ द अबव. सो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द above. If a program does not define the above constructor in a class, the C++ compiler by default provide the constructors to avoid error on basic operation. ठीक है. Which concept allow you to reuse the written code in C++? C++ में कौन सा कोड जो है रीयूज़ के लिए इस्तेमाल होता है? इनहेरिटेंस, बी पॉलीमॉर्फिज्म, सी एब्स्ट्रैक्शन एंड डी एनकैप्सुलेशन. सो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए,
inheritance. So what is inheritance? Inheritance allow you to reuse the written code in the C++. Question number 42. How structures and classes in C++ differ? स्ट्रक्चर और क्लासेस जो है सी प्लस प्लस में किस तरह मुख्तलिफ हैं. स्ट्रक्चर बाय डिफ़ॉल्ट हाइड एवरी मेंबर वेयर एज क्लासेस डोंट, एंड स्ट्रक्चर मेंबर्स आर पब्लिक बाय डिफ़ॉल्ट वेयर एज एंड क्लासेस दे आर प्राइवेट बाय डिफ़ॉल्ट. सी स्ट्रक्चर can't have private member where class can have, and D instructor member of private by default whereas in classes they are public by default. So इसका सही जवाब है ऑप्शन बी. instructor members are public by default whereas in classes they are private by default. स्ट्रक्चर में जो जितनी मेंबर्स होती हैं वो पब्लिक होती है डिफ़ॉल्ट के तौर पर, जबकि क्लासेस में ये बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होती है. सो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 43. व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ C++ इनपुट एंड आउटपुट ओवर C इनपुट एंड आउटपुट? C++ की इनपुट और आउटपुट की बेनिफिट C इनपुट और C लैंग्वेज की इनपुट और आउटपुट पर क्या होती है? A both type safety and exception, B sequence container, C exception and D type safety. So इसका सही जवाब है ऑप्शन D type safety. C++ input and output are type safety that we don't need to specify the type of variable we are printing in C. We need to specify %D showing that integer will be printed, while in C++ we just write printf %d/a. C में हम क्या करते हैं? प्रिंटिंग के लिए हम जस्ट एक कमांड एंटर करते %d लिखते हैं, जबकि C++ में हम क्या लिखते हैं? printf लिखते हैं. printf का फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं और फिर %d और स्लैश जो है कैरेक्टर a लिखते हैं. सो इसका सही जवाब है टाइप सेफ्टी. Question number 44. What does polymorphism in object-oriented programming mean? Object-oriented programming में polymorphism का क्या मतलब है? Concept of allowing overriding of functions, concept of hiding data, concept of keeping things in different modules, poise, and concept of wrapping things into a single unity. So इसका सही जवाब है ऑप्शन ए. In object oriented programming, polymorphism is the concept of allowing a user to override functions either by changing the type or number of parameters. So polymorphism जो है object oriented programming में क्या करता है? concept of allowing overriding of functions. ये फंक्शन को ओवरराइड करने की इजाज़त देता है. फंक्शन को किस तरह ओवरराइड करती हैं? दो तरीक़ों से. एक तो इसकी डेटा टाइप को चेंज करते हुए और दूसरा इसकी जो पैरामीटर्स होते हैं इसमें तब्दीली करते हुए. क्वेश्चन 45. विच ऑफ कंसेप्ट अलाउ यू टू रीयूज़ द रिटन कोड? कौन सा कंसेप्ट जो है कोड को रीयूज़ कोड की रीयूज़ को अलाउ करता है? encapsulation, B abstraction, C inheritance and D polymorphism. सो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी inheritance. inheritance जो है ये रिटन कोड को रीयूज़ करने की इजाज़त देता है. ये हम C++ में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. क्वेश्चन 46. विच ऑफ द फॉलोइंग शो मल्टीपल इनहेरिटेंस? इसमें कौन सा जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस को ज़ाहिर करता है? A and then B and then C. A extraction operator, B semicolon, then A extraction operator C, and C A comma B extraction operator C, and D B extraction operator SO A. सो इसका सही जवाब है हमारे साथ ऑप्शन C, A/B extraction operator and C. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि क्लास C जो है ये दो क्लासेस क्लास A और B से derived है. So in multiple inheritance a single class is inherited from two classes. So in A and B extraction operator C, class C is inherited from A and B. So इस ऑप्शन C में जो हमारे साथ क्लास C होती है ये क्लास A और B से inherited है.
क्वेश्चन 47 हाउ एक्सेस स्पेसिफायर इन क्लास हेल्प इन एब्स्ट्रैक्शन, किस तरह एक्सेस स्पेसिफायर जो है एब्स्ट्रैक्शन में मदद देती है। हमारे साथ एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं जनरली 3 टाइप्स के होते हैं, प्राइवेट भी होते हैं, प्रोटेक्टेड भी होती हैं और पब्लिक भी होती है। जब एक्सेस स्पेसिफायर हम किसी क्लास में पब्लिक करते हैं तो इसको इसी क्लास में भी एक्सेस किया जाता है और आउट ऑफ द क्लास भी एक्सेस किया जाता है। अगर इसको प्रोटेक्ट किया जाता है तो इसके सब क्लास डिराइव्ड क्लास जो होते हैं वो भी एक्सेस करते हैं, लेकिन आउटसाइड क्लास जो है इसको एक्सेस नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर किसी मेंबर फंक्शन को या वेरिएबल को हम प्राइवेटली डिक्लेयर करते हैं तो फिर इसको सिर्फ उसी क्लास में एक्सेस किया जाता है, दूसरी सब क्लास से या दूसरी क्लास से इसको एक्सेस नहीं किया जा सकता। They does not help in any way. They allow us to show only required things to outer world. They help in keeping things together. And D, abstraction concept is not used in classes. So इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। They allow us to show only required things to outer world. Abstraction is the concept of hiding things from other world. Abstraction का क्या मतलब है कि बैरूनी दुनिया से किसी चीज़ को हाइड करना, ठीक है। एंड शोइंग ओनली रिक्वायर्ड थिंग्स टू द वर्ल्ड, और कोई ख़ास चीज़ अगर हम चाहे तो वर्ल्ड को शो कर सकते हैं, विच इज़ वेयर वी एक्सेस स्पेसिफायर प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक हेल्प्स इन कीपिंग आवर नॉलेज हिडन फ्रॉम द वर्ल्ड। सो ये हमारी नॉलेज को दूसरी वर्ल्ड के साथ प्रोटेक्ट करने में, प्राइवेट रखने में और पब्लिक करने में मदद देता है। क्वेश्चन नंबर 48 C++ क्या है। प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, डी बोथ प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। क्वेश्चन नंबर 49 व्हाट डज मॉड्यूलरिटी मीन्स, मॉड्यूलरिटी का क्या मतलब है। हाइडिंग पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, बी सब डिवाइडिंग प्रोग्राम इनटू स्मॉल एंड डिपेंडेंट पार्ट्स, सी ओवरराइड पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम एंड डी रैपिंग थिंग्स इनटू अ सिंगल यूनिट। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सब डिवाइडिंग प्रोग्राम इनटू स्मॉल एंड डिपेंडेंट पार्ट्स। Modularity means dividing a program into independent subprograms so that it can be invoked from other parts of the same program or any other programs, ठीक है। Question number 50 which of the following feature of the object programming is not used in the following C++ code। इसमें से कौन सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम का फीचर जो है इस C++ कोड में इस्तेमाल नहीं होता। क्लास ए इंटीजर आई, पब्लिक वाइट प्रिंट एंड देन सी आउट हेलो, इंसर्शन ऑपरेटर आई एंड देन curly braces। class B public A integer j public void assign integer A j is equal to A and then curly close, A abstraction, B encapsulation, C inheritance and D polymorphism। so इसका सही जवाब है D polymorphism। polymorphism is not used, इसमें कौन सा इस कॉन्सेप्ट नहीं इस्तेमाल नहीं हुआ है फीचर ऑब्जेक्ट polymorphism। polymorphism is not used, no function is overridden in any of the class। इसमें कोई भी जो है फंक्शन जो है ओवरराइड नहीं की गई है, इसलिए पॉलीमॉर्फिज्म जो है इसमें इस्तेमाल नहीं की गई है। क्वेश्चन नंबर 51 विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास अलाउ यू टू डिक्लेयर ओनली वन ऑब्जेक्ट ऑफ इट। इसमें से कौन सा जो है क्लास जो है अलाउ करता है कि सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर किया जा सके, सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, वर्चुअल क्लास में, सिंगलटन क्लास में एंड प्रिंट क्लास में। सिंगलटन क्लास में सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर किया जा सकता है, सो इसका सही जवाब है सिंगलटन क्लास। सो व्हाट इज़ ए सिंगलटन क्लास। सिंगलटन क्लास अलाउ द प्रोग्रामर टू डिक्लेयर ओनली वन ऑब्जेक्ट। सिंगलटन क्लास जो है ये प्रोग्रामर को अलाउ करती है कि सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर किया जा सकते। इफ़ वन ट्राइज टू डिक्लेयर मोर देन वन ऑब्जेक्ट्स द प्रोग्रामर रिजल्ट इनटू एरर। अगर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को डिक्लेरेशन सिंगलटन में प्रोग्रामर डिक्लेयर करे तो फिर प्रोग्राम जो है एरर जनरेट करेगा।
क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। इसमें कौन सा जो है कंस्ट्रक्टर की किस्म नहीं है। प्रिंट कंस्ट्रक्टर, बी कॉपी कंस्ट्रक्टर, सी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड डी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। सो इसका सही जवाब है हमारे साथ ए प्रिंट कंस्ट्रक्टर। क्वेश्चन 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें से कौन सा सही है। बेस क्लास पॉइंटर object cannot point to a derived class object. B, derived class pointer object cannot point to a base class object. And C, a derived class cannot have pointer objects. And D, a base class cannot have a pointer objects. So इसका सही जवाब है ऑप्शन B, derived class pointer objects cannot point to a base class object. Question number 54, out of the following which is not a member of the class। इसमें से कौन सा जो है एक क्लास का मेंबर नहीं हो सकता। ए स्टैटिक फंक्शन, बी फ्रेंड फंक्शन, डी सी कांस्टेंट फंक्शन एंड डी वर्चुअल फंक्शन। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी फ्रेंड फंक्शन। Friend function is not a member of the class. They are given the same access rights as the class member function। जिस तरह क्लास मेंबर फंक्शन की राइट्स होती है इसी तरह जो है इस फ्रेंड फंक्शन की भी फंक्शन होती है और इसी को भी इस तरह एक्सेस राइट्स होती है क्लास की एक्सेसिंग के लिए। बट दे आर नॉट एक्चुअल मेंबर ऑफ द क्लास। अगरचे ये क्लास का एक्चुअल मेंबर नहीं होते लेकिन जिस तरह मेंबर्स जो है क्लास के जो मेंबर्स फंक्शंस होते हैं उसको जो राइट्स होती है इस तरह राइट्स भी फ्रेंड फंक्शन को दिया जाता है। Question number 55, what is the other name used for function inside a class। एक क्लास में फंक्शन के इस्तेमाल के लिए कोई दूसरा कौन सा नाम इस्तेमाल होता है। ठीक है, पर क्लास की चिकम ने द फंक्शन दफारा दना बलकम लफज इस्तेमालेगी द चा दफारा फंक्शन दफारा मेंबर वेरिएबल, बी मेंबर फंक्शन, सी क्लास फंक्शन एंड डी क्लास वेरिएबल। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन एंड फंक्शन आर द सेम थिंग। फंक्शन ऑफ ए क्लास आर आल्सो नोन एज मेंबर फंक्शन ऑफ ए क्लास। द क्लास फंक्शंस को भी एक मेंबर फंक्शन भी कहा जाता है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए फ्रेंड। इसमें कौन सा जो है फ्रेंड नहीं बन सकता। फंक्शन, बी क्लास, सी ऑब्जेक्ट एंड डी ऑपरेटर फंक्शन। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है एक फ्रेंड नहीं बनता। A object of any class cannot be made a friend of any other or the same class। किसी भी क्लास का एक ऑब्जेक्ट जो है किसी भी क्लास का एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो अपनी क्लास का या दूसरी क्लास का फ्रेंड नहीं बन सकता। वेयर एज फंक्शन क्लॉसेस एंड ऑपरेटर्स फंक्शन कैन बी मेड एज फ्रेंड। जबकि फंक्शन भी होते जितने भी फंक्शन होते हैं क्लासेस होते हैं और ऑपरेटर होते हैं वो अपनी या दूसरी क्लासेस की फंक्शन बन सकते हैं। Question number 57, why reference are different from pointer। रेफरेंस पॉइंटर से किस तरह मुख्तलिफ होते हैं। रेफरेंस कैन नॉट बी मेड नल। रेफरेंस को खाली नहीं बनाया जा सकता। रेफरेंस को नॉट बी चेंज वंस इनिशलाइज। रेफरेंस को जब इनिशलाइज किया जाता है तो इसको चेंज नहीं किया जा सकता। नो एक्स्ट्रा ऑपरेटर इज़ नीडेड फॉर डिफरेंसिंग ऑफ द रेफरेंस ऑल ऑफ द मेंशन। कोई भी एक्स्ट्रा ऑपरेटर जो है डी रेफरेंस के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता एंड डी ऑल ऑफ द मेंशन। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द मेंशन। क्वेश्चन नंबर 58, which of the following provides a programmer with the facility of using object of a class inside other class। विच ऑफ द फॉलोइंग इसमें से कौन सा प्रोवाइड ए प्रोग्रामर प्रोग्रामर को देता है द फैसिलिटी सहूलत ऑफ यूजिंग ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास इनसाइड अदर क्लास। किसी भी दूसरी क्लास में एक क्लास की ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए, यानी दूसरी क्लास में एक ही क्लास की ऑब्जेक्ट को किसी दूसरी क्लास में इस्तेमाल करते हुए जो फैसिलिटी इस्तेमाल होती है ये
प्रोग्रामर को कौन देता है? ए इनहेरिटेंस, बी कंपोजिशन, सी एब्स्ट्रैक्शन एंड डी एनकैप्सुलेशन। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कंपोजिशन। व्हाट इज कंपोजिशन? द कंसेप्ट ऑफ यूजिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ वन क्लास इनटू अनदर क्लास इज नोन एज कंपोजिशन। यानी एक क्लास की एक ऑब्जेक्ट को किसी दूसरी क्लास में इस्तेमाल करना क्या कहलाता है? कंपोजिशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 59, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म आर देयर इन सी प्लस प्लस? सी प्लस प्लस में पॉलीमॉर्फिज्म की कितने टाइप्स हैं? ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फ मीन्स फॉर्म्स, सो मैनी फॉर्म्स, A1, B2, C3 एंड D4। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन B2। We have two forms of polymorphism in C++. ठीक है, one is the runtime and second one is the compile time polymorphism. polymorphism की टू टाइप्स है, एक को रन टाइम polymorphism कहा जाता है और दूसरे को compile time polymorphism कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, the last question, how runtime polymorphism are implemented in C++? अब हमने पढ़ा कि polymorphism की टू टाइप्स है। फर्स्ट वन को जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है और सेकंड टाइप को कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। अब वो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को किस तरह C++ में इम्प्लीमेंट किया जाता है? ए यूजिंग इनहेरिटेंस, बी यूजिंग वर्चुअल फंक्शन, सी यूजिंग टेम्पलेट्स एंड डी यूजिंग इनहेरिटेंस इन वर्चुअल फंक्शन। सो इसका सही जवाब है यूजिंग इनहेरिटेंस एंड वर्चुअल फंक्शन। इनहेरिटेंस और वर्चुअल फंक्शन के ज़रिए हम जो है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को C++ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म are those type of polymorphism which are used in during runtime of a program. So these are used by the use of the inheritance and virtual function. So this is the end of this lecture, and thanks for watching this video, and see you in next lecture. Till Allah Hafiz.